हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 3 के चैप्टर ज्यामिति को देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लर्निंग प्लान में? विद्यालय का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा क्या? प्रशिक्षु का नाम, आपका वर्ग क्रमांक, कौन से क्लास का आपका लर्निंग प्लान है, तो ये कौन से क्लास का है आपका? क्लास 3 का है। बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है आप उसको लिखेंगे। कौन से घंटे में आपको पढ़ाना है, अवधि कितने देर का है आप उसको लिखेंगे। आपका विषय कौन सा है, तो ये कौन सा विषय का है आपका? गणित का है। नेक्स्ट आपका रहेगा इकाई कितने नंबर है, तो 1 नंबर है। विषय वस्तु क्या है आपका? तो ज्यामिति है। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? एसीपी प्रभारी व्याख्याता का नाम, यानी आपका जो प्रभारी व्याख्याता है उनका आप नाम लिख देंगे। नेक्स्ट आगे आपका स्टेप रहेगा लर्निंग प्लान में, क्या रहेगा आपका? विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। इसमें आपके 2 सेंटेंस रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है। तो अगर आपका टॉपिक अगर नया है तो नए वाले पे टिक करेंगे। अगर आपने इस टॉपिक को पिछले क्लास में पढ़ाया है और फिर से आगे इसको पढ़ाना है तो आप सेकंड वाले कॉलम में टिक करेंगे। तो यहाँ पे किस में टिक है आपका? नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे आप? पहला लिखेंगे आप, बच्चे तार्किक क्षमता का विकास कर सकेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे, बच्चे गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे, बच्चे विभिन्न आकृतियों के नामों को बता पाएंगे। ये क्या हो गया आपका? इस पाठ या विषय वस्तु का क्या हो गया आपका? उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे, आपका पॉइंट रहेगा, क्या यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, कैसे? तो क्या लिखेंगे? हाँ, पूर्ववत कक्षाओं में बच्चे रेखा और वृत्त से परिचित हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट रहेगा लर्निंग प्लान में, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? अगर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। तो किस पे टिक है आपका? यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों या इकाइयों से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे? इस कक्षा में जहाँ जहाँ लंबाई, क्षेत्रफल, धारिता की बात होगी उससे यह विषय वस्तु क्या हो जाएगी? स्वतः ही जुड़ जाएगी। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, क्या रहेगा आपका स्टेप? कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? तो बहुत कम, थोड़ा बहुत, बहुत अधिक। जिस तरह का होगा आप उस तरह का बच्चों क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे प्रश्नों के द्वारा, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना कॉलम को टिक करेंगे, भरेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, विषय वस्तु उप विषय वस्तु का विवरण। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस अध्याय में ज्यामिति की अवधारणा को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों को बताया गया है। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा लर्निंग प्लान में, विषय वस्तु का उद्देश्य। क्या रहेगा आपका लर्निंग प्लान में? पॉइंट अगला, विषय वस्तु का उद्देश्य। इसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे आप, बच्चे विभिन्न प्रकार का वक्र एवं सीधी आकृतियों जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, गोला, चतुर्भुज की रचना कर पाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, रेखाओं की प्रकार की विवेचना कर पाएगा। नेक्स्ट आगे लिखेंगे आप, बच्चे विभिन्न प्रकार के आकृतियों के उदाहरण दे सकेगा। ये क्या हो गया आपका? विषय वस्तु का उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा लर्निंग प्लान में, सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ। तो आप यहाँ पे कौन सी विधि का चयन करेंगे? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट आपका आगे स्टेप रहेगा, विधियों को क्यों चुना गया, यानी आपने जो विधि को चुना उसको क्यों चुना। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्याख्यान विधि से हम विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में बच्चों को बताएंगे और उन पर चर्चा कर उन्हें स्वयं समझने के क्या करेंगे? विकसित करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन से बच्चों को सिखाने में आसानी होगी तथा बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? विधि अगर आपने जो चुना है उसका क्या हो गया? यहाँ पे व्याख्यान होगा कि आपने क्यों चुना है, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका अगला स्टेप रहेगा, वर्ग व्यवस्था, यानी क्लास का कैसा व्यवस्था है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सभी बच्चे श्रेणीबद्ध तरीके से बैठे हुए थे, बेंच, मेज़, कुर्सी सभी सुव्यवस्थित था। बच्चे सीखने के लिए क्या है? सक्रिय थे, तत्पर थे। नेक्स्ट आगे आपका पॉइंट रहेगा योजना, यानी कि आपने योजना कैसे कैसे बनाया है। तो आपका योजना में सबसे पहले क्या रहेगा आपका? कालावधि, यानी आपको जो समय मिला है 40 मिनट, आप उसमें कैसे पाठ को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को पाठ को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आप उसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले आप योजना बना लेंगे। तो पहले 5 मिनट किसके लिए? पाठारंभ के लिए। 15 मिनट पाठ में दिए गए उदाहरण तथा कुछ अन्य संदर्भगत उदाहरणों की चर्चा के माध्यम से ज्यामितीय अवधारणा को समझाने के लिए तथा 20 मिनट अन्य कार्यों के लिए।
यानी आपका जो 40 मिनट है कैसे करेंगे, 5 मिनट क्या करेंगे, बच्चों को पाठ पे लाएंगे यानी कि पाठारंभ करेंगे, सेट इन एक्शन करेंगे। नेक्स्ट आपका 15 मिनट क्या होगा, पाठ में दिए गए उदाहरण को बच्चों को बताएंगे और उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे उदाहरणों को भी चर्चा करेंगे क्लास में, ताकि बच्चे को क्या हो, ज्यामितीय अवधारणा की समझ को बच्चे आसानी से समझ सके, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। और जो अंतिम 20 मिनट हो क्या करेंगे, उसमें आप अन्य कार्यों के लिए बच्चों के साथ जुड़ेंगे, क्लास में क्लास वर्क कराएंगे, होमवर्क कराएंगे, बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। ये क्या हो गया, आपका योजना हो गया। नेक्स्ट आगे आप करेंगे पाठारंभ। क्या रहेगा आपका नेक्स्ट स्टेप, पाठारंभ, यानी आप पाठ को कैसे आरंभ करेंगे। तो आप इसमें 3 कॉलम बना लेंगे, सीरियल नंबर, शिक्षक प्रशिक्षु कथन, छात्र कथन। आपका पहला प्रश्न रहेगा बच्चों से, क्या रहेगा, बच्चों आज अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हैं। बच्चों आप अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हैं, तो बच्चों का जवाब क्या आएगा, अपने घर में। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, घर में आप कहाँ पर बैठते हैं, तो बच्चे का जवाब क्या आएगा, स्टडी रूम में। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, स्टडी रूम में आप कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो दरवाजे से। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, दरवाजे का आकार कैसा होता है। बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, अपना उद्देश्य कथन बच्चों को बताएंगे। तो आपका उद्देश्य कथन क्या रहेगा, बच्चों दरवाज़ा एक विशेष आकार का होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयत कहते हैं। आज हम लोग विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका क्या हो गया, उद्देश्य कथन हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, लेसन को बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पाठ में क्या क्या दिया गया है। तो आपका तीसरा स्टेप क्या रहेगा, विषय विस्तार, जिसमें आपका 4 कॉलम रहेगा, शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु कथन, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। आपका पहला बिंदु क्या रहेगा, त्रिभुज। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे या बच्चों को क्या बताएंगे, त्रिकोणा वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि 3 जो साइड वाले होते हैं भुजा वाले, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आकृति बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, आकृति, त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे। आप बोर्ड पे चाहेंगे तो बच्चों को ट्रायंगल का फिगर बनाकर बच्चों को बता सकते हैं, लिख सकते हैं अपने लर्निंग प्लान में। नेक्स्ट आपका अगला स्टेप रहेगा, क्या रहेगा आपका, वर्ग और आयत। तो वर्ग और आयत 4 कोना तथा चौकोर आकृति वाले होते हैं। वर्गों के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। ये क्या हो गया, आपके बच्चों को बताएंगे वर्ग और आयत के बारे में। आप उसका बच्चों को फिगर बनाकर भी बोर्ड पे बताएंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा शिक्षण बिंदु में, क्या रहेगा, वृत्त। तो गोल आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, आप अपने लर्निंग प्लान में ऐसे फिगर बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा शंकु। क्या रहेगा आपका, शंकु, ऐसी आकृति जिसमें त्रिकोण एवं गोलाकार दोनों आकृति हो, शंकु कहलाती है। यानी कि वैसा आकृति जिसमें क्या हो, त्रिकोण एवं गोलाकार दोनों आकृति हो, शंकु कहलाती है। जैसे आपका क्या हो, एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पे क्या है, बर्थडे कैप, यानी कि बच्चा का जो बर्थडे होता है उसमें जो कैप पहनता है वह किस आकार का होता है, आपका शंकु आकार का होता है। नेक्स्ट आपका अगला बिंदु रहेगा बेलन। क्या रहेगा आपका, बेलन, यानी कि सिलेंडर रहेगा। तो ऐसी आकृति जिसके दोनों सिरे वृत्ताकार हो, बेलन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखो तो क्या हो सकता है आपका एग्जाम्पल, लोहे की पाइप। आप यहाँ पे बच्चों को बेलन का फिगर बनाकर बच्चों को बोर्ड पे बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा घन और घनाभ। क्या रहेगा आपका, क्यूब और क्यूबाइड। तो घन तथा घनाभ में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों होते हैं। घन में तीनों समान होता है। क्या होता है, घन में तीनों समान होता है। कौन कौन सा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। परंतु घनाभ में नहीं, क्या होता है, लेकिन घनाभ में तीनों समान नहीं होता है। आप यहाँ पे बच्चों को फिगर बनाकर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा बोधात्मक प्रश्न। क्या रहेगा आपका, बोधात्मक प्रश्न। क्या प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तो बच्चे का जवाब क्या आएगा, 3, क्योंकि आपने पीछे बच्चों को इस चीज़ के बारे में बता दिए हैं। गेंद की आकृति कैसी होती है, तो वृत्त जैसा होता है, सर्कल जैसा होता है। कॉपी का आकार कैसा होता है, तो आयत जैसा होता है, रेक्टेंगल जैसा होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को पाठ के बारे में बताएंगे और क्या करेंगे, जब जैसे ही आपका समय खत्म होने वाला होगा यानी कि घंटी का, तो क्या करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछकर उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, बोधात्मक प्रश्न करेंगे, ताकि बच्चे जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाठ को अपने पढ़ाया तो बच्चे ने उस पाठ को सीखा कि नहीं सीखा। नेक्स्ट आगे आप क्या करेंगे, सारांश बताएंगे। जब आपका बोधात्मक प्रश्न खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, बच्चों को आप सारांश बताएंगे इस पाठ से जुड़ा हुआ। तो बच्चों आज हम लोग ज्यामिति पाठ में विभिन्न तरह की आकृतियों जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, शंकु, बेलन, घन, घनाभ आदि के बारे में पढ़े। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, गृह कार्य। क्या रहेगा आपका, गृह कार्य। बच्चों आज हम लोग जिन जिन आकृतियों के बारे में पढ़ा, उस आकृतियों की जो भी वस्तु आपके घर में हो उसका नाम और चित्र बनाकर लाए, कम से कम 5 वस्तु। क्या करेंगे बच्चों को, आप गृह कार्य क्या देंगे कि आपके घर में जो भी
जिस तरह की आकृति वाला फिगर होगा उसका नाम ढूंढेंगे, उसका चित्र बनाकर लाएंगे। कम से कम 5 वस्तु को बनाकर आपको लाना है। ये क्या हो गया आपका गृह कार्य हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रशिक्षु का हस्ताक्षर एवं तिथि। उसके बाद क्या रहेगा आपका प्रभारी व्याख्याता का हस्ताक्षर। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा क्या विद्यालय के व्याख्याता द्वारा योजना निर्माण का अनुमोदन। उसके बाद क्या रहेगा आपका वर्ग में पाठ संख्यात्मक बिंदु, जिसमें आपका पहला क्या कॉलम रहेगा संबंधित दूसरे प्रशिक्षु द्वारा अवलोकन टिप्पणी, प्रभारी व्याख्याता द्वारा समीक्षा। नेक्स्ट आगे आप बढ़ेंगे तो आपका खुद का मूल्यांकन करना होगा। क्या रहेगा आपका स्टेप शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु, जिसमें आपका पहला क्या रहेगा बिंदु क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्य को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो क्या लिखेंगे आप हाँ मैंने इसका मूल्यांकन किया प्रश्नों के द्वारा। कौन कौन से प्रश्न पूछे आपने, त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, वृत्त किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट रहेगा क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो क्या लिखेंगे आप नहीं, क्योंकि सभी बच्चे समझ गए थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो पहला सवाल क्या था वृत्त और गोला एक ही होता है, यानी कि 4 विद्यार्थियों ने सवाल पूछा। क्या पूछा कि सर वृत्त और गोला एक ही होता है। तो आपने क्या किया उसके बाद बच्चों को बताए होंगे। तो आपका उसी पहला उसके बाद क्या आपका स्टेप रहेगा मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। तो मैंने उन सवालों को चित्र द्वारा समझाया, हाँ छात्रों को मौका दिया गया। यानी कि आप क्या किया शिक्षक के रूप में बच्चों को बोर्ड पे उस चीज़ के बारे में फिगर बनाकर समझाए ताकि बच्चे आसानी से समझ सके, और बच्चों को भी बोर्ड पर बुलाकर उसका सवाल को हल करने का मौका आपने दिया। नेक्स्ट आपका अगला स्टेप रहेगा इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो आप क्या लिखेंगे चार्ट पेपर पर बना चित्र, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि, इससे बच्चे पाठ को आसानी से समझ गए। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूंगा। तो क्या करेंगे अगर करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल या दुविधा जिसे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। यहाँ पे क्या लिखा गया है नहीं। नेक्स्ट आपका और आखिरी स्टेप रहेगा क्या कोई अन्य टिप्पणी, अगर आपने इस पाठ को पढ़ा लिया है, बच्चों को समझा दिया है, और किसी तरह कोई टिप्पणी करना है तो कर सकते हैं, और करना है तो लिख सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं लिख सकते हैं। तो ये थे आपके आज के वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया क्लास 3 के चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।